नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है 36 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका कहना ये है कि इनके जीवन में बहुत परेशानियां हैं। इनके फादर की डेथ के बाद से पारिवारिक कलह काफ़ी हो रहा है। छोटी बहन बहुत परेशान कर रही है, अपना हिस्सा मांग रही है। माता जी को भी बहुत दुखी करती है, माता जी के साथ रहती है। अब ऐसे में कि ये भाई होने के नाते काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो अपना हिस्सा भी मांग रही है और भी जो भी इन्होंने अब तक उसको दिया उसके अलावा भी बहुत कुछ चाह रही है। तो ये सब जीवन में परेशानियां हैं और कुछ जो देनदार हैं वो भी इनके पीछे लगे हुए हैं। तो रुपए पैसे की दिक्कत, परेशानी, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा क्यों है, कब तक सॉल्व होगा, तो चलिए आइए कुंडली में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनका कुंभ लगन है और कुंभ लगन का जो स्वामी बैठा है शनि बैठे हैं यहाँ पर 9वें भाव में। लग्नेश 9वें भाव में बैठे हुए हैं और अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। ऐसे लोगों के जीवन में देखिए क्या होता है कि जैसे सूर्य शनि भी साथ में बैठे हुए हैं तो पिता के जाने के बाद से काफ़ी दिक्कतें परेशानी बढ़ जाती हैं, बहुत दिक्कतें परेशानी बढ़ती हैं। और हालांकि देखा जाए तो सूर्य की शनि की उच्च राशि है, सूर्य की नीच राशि है। ऐसे में क्या होता है कि जब तक पिता जिंदा होते हैं सपोर्ट मिलता है, सब अच्छा रहता है, लेकिन जाने के बाद दिक्कतें परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। उनके जाने के बाद से पीछे सारी चीज़ें बिखरनी शुरू हो जाती हैं। और सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कई बार होता है पिता से दूर दूर रहते हैं, ये सब सारी प्रॉब्लम्स, या पिता का जो आपको सपोर्ट चाहिए वो उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जीवन में। अब यहाँ पर सूर्य से जो शनि है वो उच्च के होके इनको परेशान भी किए हुए हैं। चंद्रमा यहाँ लगन में बैठे हैं, सॉफ्ट नेचर बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, हर किसी पे दया दिखाना शुरू कर देते हैं। इनके मन में हर किसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और चाहकर भी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। इनमें बदले की भावना नहीं होती, इनके अंदर ये नहीं होता मैं दूसरा का बदला लूँ, उसने मेरे साथ ऐसा करा तो मैं भी उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दूँ, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होती। इनके अंदर होता है अरे ठीक है उसने जो करा वो उसकी बुद्धि थी, मैं क्यों बुरा करूँ, ये इस तरह के लोग होते हैं। और दूसरा धोखा देने वाला भी अगर इनके सामने आके खड़ा हो जाता है ना तो ये फ़ौरन पिघल जाएंगे, ये उसके धोखे वाली बात को भूल जाएंगे और कहेंगे अरे चलो ठीक है, जब जो हुआ हुआ, अब मैं आया है बेचारा परेशान है, लाओ मैं इसकी मदद कर देता हूँ। ये इस तरह के इतने कोमल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर देखें तो ये गुरु, ये देखिए ये यहाँ पर अपनी राशि में 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो धन संपत्ति अच्छी दिलाते हैं, धन संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति अच्छी होती है ऐसे लोगों के पास में, एक अच्छे कुनबे में जन्म लेते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पर ये देखिए तीसरा हाउस अगर देखें तो तीसरा हाउस इसकी स्वामी है मंगल बैठे हैं यहाँ पर 11th हाउस में। ऐसे लोग अपनी मेहनत से, काबिलियत से अच्छी इनकम भी बनाते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह भी खड़ी करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये चौथे घर में राहु और केतु, राहु और केतु जब बैठते हैं तो माता पिता के सुख को कम करते हैं, या कई बार होता है माता पिता की तकलीफ जीवन में देखते हैं। इनके माता पिता ने जैसे होता है ना जीवन में तकलीफ़ें देखी हैं, परेशानी देखी हैं, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होना, ये से या माता पिता से दूरी, दूर दूर रहना, रहे आप तो उनका सुख कम मिलना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 और 4 नंबर, तीसरी राशि जो है बुध की है, बुध बैठे हैं यहाँ पर। तो पढ़ाई लिखाई में होशियार बनाते हैं। और ऐसे लोग क्या होता है कोई कंपटीशन क्लियर करना, कुछ ऐसा करना कि जो प्रोफेशन में फ़ायदा देता है, ये सारी चीज़ें एक अच्छे ओहदे पर वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिए छठे भाव में ये चंद्रमा, ये यहाँ से छठे भाव का चंद्रमा, ऐसे लोग के पीछे दुश्मन लगे रहते हैं। दुश्मनों के भाव का स्वामी लग्न में बैठा है तो लोग इनको जैसे कहते हैं ना, जिसको जितना दबाया जा सके उतना परेशान करने वाली चीज़ें इनके सामने ऐसे लोग ज़्यादा आते होंगे कि जो सोच जानते हैं कि ये इमोशनल है, सीधे आदमी है, तो इनको जैसा चाहो वैसा दबा ले जाओ, जैसा चाहो इनको प्रेशराइज करो, इनको इनसे फ़ायदा उठाओ। इसलिए इनके जीवन में ये सारी दिक्कतों का कारण है। दूसरी चीज़ साढ़े साथी भी है, साढ़े साथी भी अगर हम इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 7वें भाव का स्वामी सूर्य यहाँ बैठा है तो पत्नी से भी दिक्कतें आती हैं। सूर्य शनि का योग जब बैठता है तो दिक्कतें देता है, पत्नी का सुख भी बहुत अच्छा नहीं देखा जा सकता, या पत्नी की तरफ से थोड़ी तकलीफ़ें मिलना, ये सब चीज़ें होना। यहाँ पर देखिए ये 8वें घर का स्वामी बुध, अगेन हिडन चीज़ है, अलग से एक्स्ट्रा इनकम के योग भी बनते हैं। और ऐसे लोग क्या कई बार क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड गेन भी जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं है अनएक्सपेक्टेड गेन नहीं आएंगे, हर तरफ से परेशानी है, नहीं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर का जो स्वामी है वो है शुक्र, शुक्र बैठे हैं, ये देखिए यहाँ पर।
तो ऐसे में इंसान को अपने परिवार से, भाग्य से बहुत कुछ बनाता है, बहुत कुछ बनाता है ऐसा इंसान। प्रोफेशन का घर होता है 10th हाउस, प्रॉपर्टी का हाउस होता है, तो अपने भाग्य से भी बहुत कुछ बना ले जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये इसका स्वामी मंगल बैठा है, यहाँ पर मंगल बैठे हैं 11th हाउस में। ये देखिए अपनी इनकम बढ़िया करना, तरह तरह की इनकम बनाना, इनकम के कई तरह के योग, और प्रॉपर्टी में भी इनकम आता है। मंगल है इनका स्वामी, तो अपनी प्रॉपर्टी से इनकम अच्छी बनेगी। इनका क्वेश्चन ये था कि क्या बहन प्रॉपर्टी मांग रही है, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इनकी प्रॉपर्टी बच जाएगी। जो अब तक ये दे चुके हैं वो तो दे चुके हैं, लेकिन आगे ये नहीं दे पाएंगे, आगे बहन इनसे कुछ नहीं छीन पाएगी। और यहाँ पर देखिए 10th हाउस में अगर हम देखें, बुध शुक्र और केतु साथ में बैठे हैं, तो ये देखिए ये बुध शुक्र केतु, और यहाँ पर गुरु मंगल। अब ये देखिए बहन अगर हम बात करें तो ये देखिए गुरु मंगल, तो ये परेशान करना, दिक्कत है। गुरु अपना सपोर्ट कर रहा है, रेगुलर इनकम मिल रही है, लेकिन गुरु मंगल के साथ में बैठ के, ये देखिए केतु साथ में बैठ के दिक्कत है, परेशानी खड़ी करना। तो ये सारे दिक्कत परेशानी खड़ी करते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर बुध शुक्र केतु का कॉम्बो, केतु जिसके साथ बैठता है उसी चीज़ को फल देने में दिक्कतें देता है। तो हर तरफ से इनकम रेगुलर आ रही है, उसमें प्रॉब्लम्स देना, लोगों का पीछे लग जाना, बार बात पे परेशानियाँ खड़ी करना, स्टेबिलिटी नहीं आने देना, मन में व्याकुलता बढ़ा देना, ये सारी चीज़ें होना। जिसके भला करते होंगे, जिस पर दया दिखाते होंगे, वही परेशान करने बैठ जाता होगा। परंतु गुरु मंगल जो है यहाँ पर, इनका गुरु मंगल साथ देगा। मंगल हालांकि यहाँ भाई बहन के घर का स्वामी है, लेकिन इनको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। ये इनकी जो जितना इनके पास है इस समय, उसमें वो कोई इनसे छीन नहीं पाएगा। अब ये देखिए 12वें भाव का स्वामी शनि बैठे हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो क्या है, जब हमारे खर्चे का स्वामी और लग्नेश एक ही होता है, तो इंसान को जीवन में ये सब प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ जाती हैं। और साथ में सूर्य भी बैठे हैं, तो ऐसे लोग ना गिवर होते हैं, ऐसे लोग टेकर नहीं होते। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जिनको मिलता ही मिलता है, हर तरफ से मिलता है। एक होता है कि ऐसे लोग गिवर लोग जो होते हैं, वो हर किसी को देते ही देते हैं, उसके बावजूद भी परेशानी झेलते हैं। तो ये लोग गिवर लोग हैं, ये इन्होंने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया होगा, चाहे अपने भाई हों, बहन हो, माता हो, दोस्त हो, सबको देने वाले लोग होते हैं, सबके लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं, और अंत में और सुनते भी हैं। ये भी प्रॉब्लम आता है, तो जिसकी वजह से मन खराब भी होता है। अब आते हैं इनके साढ़े साथी की बात पर। देखिए साढ़े साथी की बात करें, यहाँ पर क्या है, शनि इस समय चल रहे हैं यहाँ पर, और गुरु भी यहाँ चल रहे हैं, तो हर तरफ से दिक्कत परेशानी बढ़ती जा रही है। ये चीज़ इनके साथ हो रही है। गोचर में इस समय ये चला, गुरु भी नीचे राशि के हैं, तो लोग परेशान करते हैं, कई बार रास्ते नहीं दिखते। अब चीज़ें भी स्लो चलती हैं, जो फैसले होने होते हैं जीवन में, तो वो फैसले भी नहीं हो पाते। ये सारी चीज़ें यहाँ पर 29 जुलाई में 29 अप्रैल में यहाँ पर शनि आ जाएंगे। 29 अप्रैल में जब शनि आएंगे 2022 में, तो इनकी साढ़े साथी का फर्स्ट फेज़ हट जाएगा। साढ़े साथी का फर्स्ट फेज़ चल रहा है, अभी सेकंड फेज़ आएगा, फिर थर्ड फेज़। तो ये 29 अप्रैल 2022 में, तो ये सेकंड फेज़ में आ जाएंगे। तब इनके यहाँ पर लगन में, यहाँ पर ये देखिए शनि आके बैठेंगे, तब इनको और रास्ते दिखाई देंगे। यहाँ से शनि छोड़ देंगे अपना रास्ता, यहाँ पर आएंगे, तब इन्हें रास्ते सूझने शुरू हो जाएंगे। तब तक इनको शनि देव को पूजना चाहिए, शनि का दान भी करना चाहिए, तो इससे इनको हेल्प मिलेगी। शनि देव के आगे दिया जलाएं सरसों के तेल का, और जो कोई गरीब नीडी हो उसको कुछ दान करा करें, हर शनिवार करें, तो इससे शनि देव इनकी हेल्प करेंगे, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो खुद ब खुद दूर होती चलेंगी। अब यहाँ पर उनकी कुंडली में और भी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये हमें साढ़े साथी का प्रॉब्लम, जब भी साढ़े साथी का प्रॉब्लम आता है, मैंने देखा है लोग मिथ्या आरोप लगाते हैं। ये जो गलत आरोप लगना, फालतू के आरोप लगना, लोगों का आपकी तरफ से विश्वास उठ जाना, बेमतलब तंग करना, फालतू के एलिगेशंस लगाना, ये सारी चीज़ें शनि की साढ़े साथी में ही होती हैं। आप कितना ही कुछ भी कर लीजिए, आपके एक तो सारे काम गलत वे में जाएंगे। आप किसी का भला करना चलेंगे तो पता चला कि काम अच्छा खासा काम चल रहा था, वो दूसरे रास्ते होने लगेगा, वो दूसरा कुछ और समझ बैठेगा। आपने किसी को 2 रोटी भी खिलाई
कहने का मतलब ये 2 रोटी भी खाई, अगला आदमी गाली दे के जाएगा कि इन्होंने तो मेरा पेट खराब कर दिया। ये इस तरह का एक्सपीरियंस होने लगता है इंसान के साथ में। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा बोलोगे, मुंह से आप बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो, दूसरा आपको सोच रहा है इन्होंने पता नहीं मेरे को गाली दे रहे हैं, कुछ गलत ही बोल रहे होंगे मेरे बारे में। ऐसी चीज़ें साढ़े साथी में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीज़ों से जब ये शनि के उपाय करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इनके दूर होने लगेंगी धीरे धीरे। और ये जो मैंने बताया गोचर का समय, तो अपने आप सारी चीज़ें का जो खराब असर है, ये मिथ्या आरोप हैं, ये जो फालतू के झूठे आरोप लगते हैं कि ये कुछ नहीं करते होंगे, ये तो गलत करते होंगे, ये इन्होंने तो इनके पास तो पता नहीं कितने पैसे हैं, सबके पैसे लेके बैठे, ऐसी जो आरोप लगते हैं वो सारे आरोप अपने आप खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। लोगों को रियलिटी खुद दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब चलते हैं इनकी दशा पर। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी, इनके यहाँ पर चंद्रमा से इधर और इधर कोई ग्रह नहीं है, केमद्रुम दोष होता है। केमद्रुम दोष जब भी आता है, एक चंद्रमा हमेशा अकेला होता है। ऐसे इंसान को हमेशा ये फील होता होगा कि जीवन में मैं अकेला हूँ, किसी का कोई सहारा नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं खड़ा हुआ, मैं प्रॉब्लम में हूँ या बीमार, कैसी भी किसी तरह का जीवन का प्रॉब्लम हो मेरे साथ में, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होता, मैं सारी प्रॉब्लम से अकेला ही हैंडल करता हूँ, सब मेरा अपना मतलब निकाल के मुझे छोड़ के चले जाते हैं। वो चीज़ ये तब आती है जब केमद्रुम दोष कुंडली में हो, चंद्रमा के इर्द गिर्द कोई ग्रह नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो ये चीज़ का प्रॉब्लम आता है। ऐसे में इंसान को पूर्णमासी के दिन खीर का भोग लगाना चाहिए अपने घर में। या ऐसे में क्या होता है, इंसान को अपने साथ जैसे चांदी के गिलास में पानी पीना, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शनि की महादशा भी चल रही है। शनि की महादशा वाले लोग जैसे देखिए कई साल से परेशान होते हैं, 19 साल शनि की महादशा चली तो ये कई सालों से परेशान होंगे। ऐसा नहीं कि चीज़ें एकदम परेशानी लेकर आती हैं। ये देखिए अब शनि की महादशा में एक खास बात होती है, लास्ट में जब गुरु आता है ये सबसे ज़्यादा कष्टदायी होता है। मैंने ये चीज़ देखी है, गुरु और शनि जब मिलते हैं ये सबसे ज़्यादा कष्टदायी हो जाते हैं। और इनके में शनि जो है लग्नेश है, तो जो है बारवेश और लग्नेश दोनों हैं। तो ये इस तरह का फल, यानी खर्चे पे खर्चा होना है, बुराई पे बुराई मिलना, साढ़े साथी भी है तो बुराई पे बुराई मिलना, इस तरह की चीज़ें। और ये सफरिंग क्या होती है, प्रॉपर्टी के वजह से सफरिंग होती है, क्योंकि इस तरह के कुंभ लगन के जो लोग होते हैं, इनकी जो गुरु है, गुरु जो की राशि होती है 11th हाउस और 2nd हाउस को कवर अप करता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सफरिंग, लोग इनकी प्रॉपर्टी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन फिर भी शनि है, न्याय कारक है, शनि के उपाय करने से ऐसे लोग क्या होता है, कोई बुरा कर्म तो कभी करते नहीं है, हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, अपने कर्मों की वजह से शनि ने न्याय देता है और ये जीत जाते हैं। तो ये देखिए 2021 के मार्च में भी इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और जब जैसे मैंने जो इनका बताया कि जब कुंभ राशि में शनि प्रवेश करेंगे तो भी इन्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं इनकी बुध की दशा पर। ये देखिए बुध की दशा, बुध की महादशा इनकी चल रही है, तकरीबन 17 साल चल रही है। तो बुध की महादशा देखिए ये, अब इसकी अंतरदशा, बुध की महादशा 17 साल चलती है। और ये अंतरदशा में देखें, ये देखिए बुध में बुध इनकी कुंडली में, तो बुध इनकी कुंडली में पंचम स्थान का कारक है। ये देखिए पंचम स्थान का कारक है और अष्टम स्थान का कारक है। तो दुश्मनों का अपने आप नाश होना, धीरे धीरे जैसे उन पर विजय पाते जाना और अपनी समझदारी सूझबूझ से रास्ते खुलते जाएंगे इनके पास। और बुध इनका देखें यहाँ पर, ये तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ में भी ये जीत हासिल कर सकेंगे, प्रॉपर्टी से इन्हें हाथ नहीं धोना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर चीज़ें सॉल्व की ओर जाने लगेंगी। ये 7.5 का हमने कुंभ राशि में शनि का जाते हुए भी देख रहे हैं हम इस टाइम पीरियड में। और बुध के अंदर केतु, तो ये भी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएगा ये। तो यानी कि आपको सही रास्ते दिखाएगा और आपको रास्ते मिल जाएंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। आपके दुश्मन आपको तंग नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट में यहाँ पर 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है, 22 अंक मिले हैं, 22 पॉइंट्स मिले हैं। अगर हम 30 से ऊपर वाले घर देखें तो 30 से ऊपर वाले घर में हमें मिलता है तृतीय भाव बहुत बढ़िया, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना। फिर साथ में देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए 37 पॉइंट्स ये मिल रहे हैं इनको
छठे घर में अपने दुश्मनों को हरा ले जाएंगे। भले ही दुश्मन इनके तंग कर रहे हों, लेकिन इनको जो इनसे पंगे लेंगे वो सब हारेंगे। ऐसे ही देखिए 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, ये सब इनको आगे बेनिफिट्स देंगे। और ये है इनका 11वां घर, ये देखिए इनकम का स्थान, तो इनकम अच्छी बनी रहेगी। अब चलते हैं वर्ष कुंडली की ओर। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि बैठी है 10वें घर में। 2020 के नवंबर से 2021 के नवंबर तक हमने देखा, और मुंथा राशि बैठी है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान के करियर और धन संपत्ति, इस तरह की चीज़ों में, संपत्ति पे खास तौर से थोड़ा सा लोगों की निगाह पड़ना, संपत्ति रिलेटेड चीज़ों में, जैसा कई बार होता है कि आपको बेचने की सोचना, या लोग सोच रहे कि इनसे कैसे छीन लिया जाए, तो ये सब का प्रॉब्लम थोड़ा सा आता है। लेकिन अगर हम देखें, और ये देखिए राहु चंद्रमा, मन को ख़राब करना, मन कई बार होता है कि इंसान को टेंशन रहना, कि इंसान परेशान सा घूम रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। चंद्रमा उच्च राशि का आकर डिप्रेशन भी देता है। राहु मन विचलित करता है, बार बार इधर भी सोचना उधर भी सोचना, क्या करूं कैसे करूं, 10 जगह दिमाग दौड़ाता है ये राहु। मन की शांति थोड़ी भंग करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चंद्रमा का उपाय करें कि चांदी के गिलास में पानी पीना। शुक्र देखिए अपनी नीच राशि में बैठा है आपकी बार। तो ऐसे में जब वर्ष कुंडली में नीच राशि में आता है तो इंसान की लग्जरी अफेक्ट करना। जब मन की शांति नहीं है इंसान के पास तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा हर चीज़ बुझी बुझी सी। अब ये देखिए यहाँ पर सूर्य देखिए नीच राशि में आ गया और बुध साथ में है। हालांकि बुध आदित्य योग बना रहा है, लेकिन कई बार होता है कि इंसान अपनी चीज़ों में, अपनी परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में घिरे होने के कारण चीज़ों को समझ नहीं पाता, अपने टैलेंट को समझ नहीं पाता। गुरु यहाँ देखिए अष्टमेश है, सपोर्ट करेंगे फिर भी। अब देखिए यहाँ पर शनि अपनी राशि में बैठे हैं, शनि अन्याय नहीं होने देंगे। मंगल यहाँ बैठे हैं, इनकम के योग बने रहेंगे। तो थोड़ा सा जो ये 10वें घर में मुंथा राशि है तो ये चीज़ इनको संभाले रखेगी, प्रॉपर्टी से बचवाए रखेगी। इनको इनके दुश्मन इनकी प्रॉपर्टी हथियार नहीं पाएंगे। अब चलते हैं इनकी अगली वर्ष कुंडली पे, यानी कि 2 नवंबर 2021 से 22 तक के बीच में। अब देखिए यहाँ पर इस कुंडली में 2021 से लेकर 2022 के नवंबर तक में मुंथा राशि यहाँ बैठी है। मुंथा राशि जब भी यहाँ बैठती है अष्टम भाव में, अपने प्रियजन जो होते हैं, अपने आसपास के लोग होते हैं, उनके द्वारा जो भी दिक्कत परेशानी होती है इंसान उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढ लेता है, उनको शांत कर पाता है। अब ये देखिए लग्न का स्वामी जो है सूर्य यहाँ बैठा है अपनी नीच राशि में। मंगल बुध चंद्र ये सब बैठे हैं। तो बहन से, और ये भाई बहन के घर में है, तो ये लड़ाई झगड़ा होना और ये कुछ जैसे उसका कंक्लूजन निकलना, कोई फैसला होना, ये चीज़ दिखाई देती है। कोई ना कोई फैसला निकल के आएगा। हो सकता है कि थोड़ा मनमुटाव और बढ़ जाए भाई बहनों के बीच में। केतु और राहु ये देखिए ये, तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि आपके अपने जो नियर डियर हैं उनके बीच में मनमुटाव होना, फैसले होना, ये सारी चीज़ों की इंडिकेशंस ये दे रहे हैं। शुक्र यहाँ पर हैं, थोड़ा पीस अपनी गुरु की राशि में है। तो ये जो है थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, जब आप न्याय करेंगे, जब आप किसी चीज़ का फैसला लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अप्स एंड डाउन्स सहन करना पड़ता है, ये चीज़ है। फिर भी लेकिन चीज़ें फैसलों पर आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए शनि और गुरु इकट्ठे बैठे हैं। शनि अपनी राशि में बैठे हैं, गुरु नीच राशि में बैठे हैं। तो इन्हें सख्ती से काम लेना होगा, समझदारी होशियारी से काम लेना होगा। सख्ती से काम लेंगे तभी इनके दुश्मन काबू में आ सकेंगे, या तभी जो लोग इनको जो तंग कर रहे हैं वो काबू में आ सकेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर तीनों स्थान खाली हैं और राहु यहाँ पर बैठे हैं। तो राहु अपनी उच्च राशि में बैठे हैं यहाँ पर, तो ये भी इनको तरह तरह के रास्ते दिखाएंगे। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। वो चीज़ें करके तब इनके काम बनेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और तब तक इनके जो 7.5 का जो फर्स्ट फेज़ है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं कि इस साल चीज़ें सपोर्ट करेंगी। और इनके भाई बहन भी जो हैं, जो जैसे बहन का मैटर है तो वो भी समझेगी कि वो क्या गलत कह रही है और क्या चीज़ है, तो बीच का फैसला निकल के आएगा। और इसमें इनको परेशान, जैसे कहते हैं ना कि इनकी ही जीत होगी, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और अनएक्सपेक्टेड गेंस भी, राहु भी अनएक्सपेक्टेड गेंस इनको करवा सकता है।
तो ओवरऑल देखें तो कुंडली अच्छी है, बस थोड़ा शनि की 7.5 होने के कारण और शनि की महादशा इनकी रही तो उसके कारण ये सारी दिक्कतें चल रही हैं। अब शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है तो जाते जाते दिक्कत परेशानी देता है। और मार्च में 2001 में शनि की महादशा ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा रिलीफ तब मिलेगा। और जैसे मैंने बताया 29 अप्रैल 2022 से इनकी फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो जाएगा, उससे भी इनको रिलीफ मिलेगा। तो धीरे धीरे करके तब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय करें तो उससे इनकी सारी दिक्कत परेशानी दूर हो गई। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।